तो दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर अभी तक ये 4 वीडियो का अगर नहीं देखे तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो 4 वीडियो आप लोग देख रहे हैं इससे आप लोग एनी हाउ देख लेंगे। ये मिलेगा कहां पे? तो प्लेलिस्ट में दोस्तों मैंने डाल दिया हूं, वहां पे जाकर के एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इतिहास का ये जो 4 आप लोगों का वीडियो नजर आ रहा है, ये चारों वीडियो को आप लोगों को कंप्लीटली देख लेना है मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं 4 वीडियो के माध्यम से मेरे भाई देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, आइए सर आज हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है भाई कि मेसोपोटामिया का नाम किस भाषा के शब्द से मिला है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है भाई। ठीक है, तो ये हमारा यूनानी भाषा का है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा यूनानी भाषा का इसका राइट आंसर होगा। ये सर अब हम लोग बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि क्लास 12 में आप लोगों का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुकी है भाई, और अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट चल रहा है। जो 999 रुपया का जो कोर्स है दोस्तों वो आपको मात्र मिल रहा है 399 रुपया में। ये आपका ऑफर जो है 28 फरवरी को एंड हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, जहां पे सबसे पहले चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, देन आप लोगों को सब्जेक्टिव कराया जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले भाई। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को अलग अलग टीचर्स के द्वारा यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी भाई। तो बिना देर किए इस कोर्स को ज्वाइन कर ले, अपने हाथों से यह मौका जाने ना दे। ओनली फॉर 399 रुपया में पूरे 2027 तक की पढ़ाई को कंप्लीट करें मेरे भाई। आइए सर आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था भाई? जो हमारे सिकंदर है आखिर उन्होंने बेबीलोन को जीता कब था? 331 ईसा पूर्व में। अगर आपको कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी दोस्तों तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं भाई। ठीक है, याद रखिएगा। दिनारियस से क्या था भाई? दिनारियस क्या भाई? तो बोलेंगे सर चांदी का सिक्का को हम लोग क्या बोलते भाई? तो बोलेंगे सर दिनारियस बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? चांदी का सिक्का को हम लोग दिनारियस बोलते भाई। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता मानते भाई। क्या बोलेंगे सर? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा हेरोडोटस को भाई। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो बताएंगे सर रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट हमारा अगस्टस थे भाई। कौन थे भाई? मुस्कुराकर बोलिए सर अगस्टस। ओके चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता है भाई? सुनिए बेहतरीन तरीके से और फिर मेरे दोस्तों समझिए और फिर आंसर कीजिए भाई। पहाड़ी की चोटी पर बसे गांव को क्या कहा जाता है? कैस्टेला। क्या बोलेंगे सर? कैस्टेला। जो पहाड़ी इलाके में जो बसा हुआ रहता है, ये आपको क्लास 12 के ज्योग्राफी बुक में पढ़ाऊंगा मैं पूरा डायग्राम के साथ, चित्र के साथ। लेकिन दोस्तों इतना आप लोग जानिए कि पहाड़ी किनारे में जो बस्तियां होती है उसको हम लोग बोलते भाई क्या? कैस्टेला बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? रसगुल्ला कैस्टेला। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है सर, इक्वाइट से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा गया 7 में कि एक्वाइट्स से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों बताएंगे हमारा आसोरोही को हम लोग एक्वाइट्स बोलते भाई। क्या बोलेंगे सर? आसोरोही को हम लोग एक्वाइट्स बोलते भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन, रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल कब से कब तक चला? तो बताएंगे सर 509 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, गिरि युद्ध से आप क्या समझते भाई? मतलब गिरि युद्ध का तात्पर्य क्या है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भाई। गिरि युद्ध का मतलब होता है अपने ही देशों में सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। अपने ही देशों में एक्चुअली बोल सकते भाई कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही है तो हमारा गिरि युद्ध हो गया। समझ गए भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 पे, बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? फटाफट बताइए। जो हमारे बर्बर शब्द है आखिरकार वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो बोलेंगे सर यूनानी भाषा से। कौन सी भाषा मेरे भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर आपका यूनानी भाषा से भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ क्या होता है भाई? बताइए जर्मन शब्द जो आपका फ्यूड है इसका अर्थ क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर एक भूमि का टुकड़ा। क्या बोलेंगे सर? एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलते सर हमारे क्या? जर्मन शब्द फ्यूड का अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा को हम लोग, सॉरी भाई, एक भूमि के टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो बोलेंगे सर फ्यूड बोलते भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन,
यायावर का मूल अर्थ क्या भाई? घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं ना भाई, उसे हम लोग यायावर बोलते भाई। जो अक्सर घूमते रहते हैं इसे हम लोग बोलते भाई क्या? यायावर। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है सर चंगेज का जन्म कब हुआ मेरे भाई? 1962 में। मृत्यु कब हुआ मेरे भाई? ये आप लोगों को मृत्यु वाला डेट याद रखना है, 1227 में। और दोस्तों कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ? 72 वर्ष। इसका वास्तविक नाम क्या था भाई? तो बोलेंगे सर तेमुजीन। क्या बोलेंगे सर? मुस्कुराकर बोलेंगे सर इसका वास्तविक नाम आपका तेमुजीन था भाई। तो इससे इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन जो मैं किया हूं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छप रहा है, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, आइए गुरुजी आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, मेसोपोटामिया में इन्ना किसकी देवी थे भाई? बताइए। तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया जो हमारा इन्ना है ये प्रेम एवं युद्ध की देवी भाई। क्या बोलेंगे सर? प्रेम एवं युद्ध की देवी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, मैनर का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर लॉर्ड के घर को मैनर हाउस कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता है भाई? तो बोलेंगे सर आपका मैनर हाउस। समझ में आ रहा है भाई? आपके एग्जाम में ज्यादा घबराना नहीं है, ये क्लास 11th है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि पूरा सीरियस मोमेंट ले लेना है भाई। ठीक है, ये जो रिजल्ट आएगा ना इसका रिजल्ट का महत्व भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि सर पढ़ना नहीं है, पढ़ना है मेरे भाई, पढ़ना है, लेकिन इससे 10 गुना ज्यादा एफर्ट लगाना है कहां पे? तो बोर्ड एग्जाम जो 2027 में होने वाला है भाई। इसलिए तो बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है तो कोर्स आपका अवेलेबल हो चुकी है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। और स्टार्टिंग से जो मार्च में हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है भाई, जहां पर बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आंसर कराया जाएगी, PYQ हो, मॉडल पेपर हो, सिलेक्टेड सेट हो, हर एक वो चीज कराया जाएगा दोस्तों मात्र 399 रुपये में। ये ऑफर 28 फरवरी तक लास्ट है भाई। इसके बाद इसका फी जो 999 रुपया है, इसी 999 रुपया में आपको परचेस करना होगा। इसलिए ये मौका अपने हाथों से जाने ना दे, दोबारा फिर डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप से हमारा डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं भाई। अगला, मेसोपोटामी सभ्यता की लिपि कैसी है भाई? मेसोपोटामी की सभ्यता हमारा जो है ये किलाक्षर लिपि का भाई। क्या बोलेंगे सर? किलाक्षर लिपि का है। कौन सा लिपि का भाई? तो किलाक्षर लिपि। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, तीत क्या भाई? आपसे पूछा गया कि तीत क्या था भाई, क्वेश्चन नंबर 17। तो बताएंगे सर तीत एक प्रकार का हमारा कर है भाई। क्या बोलेंगे? तीत एक प्रकार का हमारा टैक्स है भाई। क्या बोलेंगे सर? टैक्स है भाई। क्या बोलेंगे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर एक प्रकार का हमारा टैक्स है भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आपके स्क्रीन पर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 सर के फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आते थे भाई? तो अभिजात वर्ग को हम लोग प्रथम श्रेणी में रखते थे भाई। किसमें? अभिजात वर्ग को हम लोग प्रथम श्रेणी में रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? गणतंत्रीय। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा भाई? रिपब्लिकन। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। द लास्ट सफर चित्र, ये क्वेश्चन एकदम 100% आपके पेपर में टपक रहा है, गारंटी देता हूं भाई। द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया था भाई? तो बताएंगे सर लियोनार्डो दा विंची। किसने मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाया था भाई? बोलिए ना, लियोनार्डो दा विंची। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन 21 है सर, ईसाई धर्म में ईस्टर से क्या आशय भाई? ईसाई धर्म में आखिर ईस्टर का क्या तात्पर्य भाई? तो ईस्टर का मतलब होता है दोस्तों क्या? ईसा मसीहा के पुनर्जीवित होने का प्रतीक। मतलब बोलता है ईस्टर का मतलब क्या है कि ईसा मसीहा को क्रिश्चियन लोग भगवान मानते, तो ईसा मसीहा इस दुनिया से चले गए, तो ईसा मसीहा को फिर से जन्म होगी, इन लोगों का ये विचार है दोस्तों, क्रिश्चियन लोगों का। तो मेरे दोस्तों इसे ईस्टर बोलते भाई। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक इटली पुस्तक किसने लिखा भाई? ये क्वेश्चन याद रखिए, बर्क हार्ट। किसने लिखा भाई? तो 22 के बताएंगे सर आपका क्या होगा भाई? बर्क हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा भाई? द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा मैकियावेली ने। किसने लिखा मेरे भाई? द प्रिंस नामक पुस्तक आपका मैकियावेली ने लिखा है भाई। ठीक है ना, चलिए आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, नाइट्स कौन था भाई? घुड़सवार सैनिक को हम लोग नाइट्स बोलते थे भाई। क्या बोलेंगे सर? घुड़सवार सैनिक को हम लोग क्या बोलते थे रसगुल्ला? तो नाइट्स बोलते थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला, छापे खाने जिसे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण किसने किया था भाई? गुटेनबर्ग। भारत में कहां पे हुआ था मेरे भाई? तो बोलेंगे सर गोवा में। कहां पे हुआ था भाई? गोवा में। कब हुआ था? 1556 में। ये डाटा भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पलट दे इंग्लिश की तरह तो घबराना नहीं है भाई, अधिकतर क्वेश्चन इंग्लिश में पलट दिया था भाई।
ठीक है, समझ रहे हो रसगुल्ला। चलिए मेरे भाई, आपके स्क्रीन पे आते सर अगला कि इस इसाबेला द इस्ते कौन थी भाई। इसाबेला द इस्ते आपसे पूछा गया कि आखिर कौन थी, तो मंटवा राज्य की रानी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो बोलेंगे सर मंटवा राज्य की रानी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला, चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो 1921 में दोस्तों हमारे चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसिपिया ऑफ द मैथमेटिका नामक पुस्तक किसने लिखा है भाई। प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका नामक पुस्तक, ये जो हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो पुस्तक है, लिखने वाला कौन था भाई, तो बोलेंगे सर न्यूटन। क्या बोलेंगे सर, न्यूटन। आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला, किसने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिकल्पना करती है, कोपरनिकस। किसने मेरे भाई, कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है सर क्वेश्चन नंबर 30 पे, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित किया था भाई। सोसाइटी ऑफ जीसस, याद रखिए दोस्तों एक संस्था है भाई, ये स्थापित करने वाले थे भाई कौन, याद रखिए मेरे दोस्तों लॉयला। क्या बोलेंगे सर, लॉयला, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। क्या बोलेंगे सर, लॉयला तो चाहता है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर आते सर अगला, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। मार्टिन लूथर था जिन्होंने दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन, क्या बोलेंगे सर, धर्म सुधार आंदोलन चलाया था भाई। क्या बोलेंगे सर, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन है भाई, तो बोलेंगे सर मार्टिन लूथर। क्या बोलेंगे सर, मार्टिन लूथर, ठीक है ना। तो मार्टिन लूथर मेरे दोस्तों जर्मन के निवासी थे। कहां का था रसगुल्ला, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जर्मन। आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन कि तोने हमारे बतवा बुझल पा रही, हम उम्मीद करियो ना रे दादा हमारे दीदी कि तोने हमारे बतवा बुझल पा रही। अगला क्वेश्चन तोहनी से करल गेलो रे बाबू, रेड इंडिया ककरा कहल जाए रे दादा। रेड इंडिया किस मूल निवासी को बोलते भाई, तो उत्तरी अमेरिका के रहने वाले लोगों को रेड इंडिया के नाम से जानते भाई। क्या, रेड इंडियन के नाम से जानते भाई। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला क्वेश्चन 33 है, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी। ब्रिटेन ने हमारा देश जैसे दोस्तों आजाद हुआ था 1947 में। कब मेरे भाई, 1947 में। इसी तरह से ब्रिटेन ने अमेरिका को कब आजाद छोड़ा भाई, अमेरिका को आजाद छोड़ा था दोस्तों 1781। क्या बोलेंगे सर, 1781। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला, कैनवेरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि पहले हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां थी भाई, सिडनी, ठीक है ना। अब हमारा बनाया गया दोस्तों कहां पे, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनवेरा कब बनाया गया, 1911 में, ठीक है भाई। जैसे भारत का पहला राजधानी कहां थी, कोलकाता, 1911 में उठा करके से न्यू दिल्ली में रखा गया। तब ना हम लोग जानते हैं भारत की राजधानी कहां है, न्यू दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से अमेरिका में भी हुआ था। अगला, जापान में मैजी पुनर्स्थापना कब हुई थी भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैजी पुनर्स्थापना कब हुई थी, 1867 से 1868 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। अगला, जापान में तेज गति वाली शिकानसे क्या थी भाई, तेज गति वाली शिकानसे दोस्तों क्या एक प्रकार का बुलेट ट्रेन है भाई। हमारे देश में बुलेट ट्रेन नाम ही रह गया मेरे दोस्त, है ना। बुलेट ट्रेन से बेहतर है दोस्तों कि 2-4 को लोकल ट्रेन लॉन्च किया जाए, ताकि लॉन्च होने से हमारे जो लोकल ट्रेन में कुत्तों की तरह भीड़ हो रही है ना, वो भीड़ ना हो मेरे भाई, समझ गया ना। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बात है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है भाई, डॉक्टर सन्यात सेन। क्या बोलेंगे सर, डॉक्टर सन्यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक मानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर, संस्थापक मानते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 है सर, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे भाई, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई, तो बोलेंगे सर डॉक्टर सन्यात सेन। क्या बोलेंगे सर, डॉक्टर सन्यात सेन, याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, वारका शीर्ष क्या भाई, तो बोलेंगे सर वारका शीर्ष एक प्रकार का स्त्री के सिर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, वारका शीर्ष। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इस कोर्स के माध्यम से आप लोगों को हर एक वो चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट होगी भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा है, 60% का डिस्काउंट है। 999 रुपए का कोर्स आपको 399 रुपया मिल रहा है, इससे सस्ता आपको कहीं मिलेगा नहीं, और अभी ऑफर चल रही है इसलिए सस्ता है भाई, ठीक है। और दूसरी बात है दोस्तों कि मार्च महीना में आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी बात ये है दोस्तों
कि ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक है, इसके बाद इसका जो ओरिजिनल फी है उसी में आ जाएगी भाई। तो लेट ना करें दोस्तों, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें और हमारे साथ आनंद ले भाई। कोई भी स्टूडेंट्स को दोस्तों ज्वाइन करने में अगर दिक्कतें होगी तो इस नंबर पे आप लोग डायरेक्टली मेरे भाई हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। याद रखिए भाई, मेसोपोटामिया किंतु नदी के बीच के उपजाऊ की भूमि का भाग है, तो दजला एवं फरात, क्या बोलेंगे सर, दजला एवं फरात। मेरे दोस्त ये जो मैं आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड किया हूं भाई, ये जो 4 वीडियो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस 4 वीडियो को मेरे भाई आप लोग एनी हाउ देख लेंगे भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो 4 वीडियो। मुलाकात करता है दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।